अगर आज श्री कृष्ण आपके सामने आकर केवल एक वाक्य कह दें, तो वो यह नहीं होगा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो कहेंगे, जो तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हारे दुख की जड़ है। आज का यह संदेश आपको सफल नहीं, बल्कि अटूट और शांत बनाएगा। अध्याय 1। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम। मनुष्य जीवन भर 3 चीजों को पकड़कर चलता है। लोग क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, जो छूट गया उसका दुख। भगवद गीता कहती है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख आसक्ति से जन्म लेता है। आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि आपके पास कम है, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं। अध्याय 2। कर्म का रहस्य, लाइफ चेंजिंग ट्रूथ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा गुलाम नहीं। आज की भाषा में समझिए, मेहनत आपकी है, रिजल्ट सिस्टम के हाथ में, शांति आपके निर्णय में। जो व्यक्ति फल को पकड़कर कर्म करता है, वह डर का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति कर्म को पूजा बनाता है, वह स्थिति का मालिक बन जाता है। अध्याय 3। चिंता क्यों पैदा होती है। चिंता तब पैदा होती है जब भविष्य पर नियंत्रण चाहा जाए, परिणाम पहले देखना चाहा जाए, हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। भगवद गीता कहती है, भविष्य की चिंता अहंकार की संतान है। जो यह मान लेता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा टूटता है। अध्याय 4। आत्मा का ज्ञान। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। आप वह नहीं हैं जो आपको कहा गया, जो आपके साथ हुआ, जो आप खो बैठे। आप वह हैं जो हर परिस्थिति को देख रहा है। जब यह समझ आ जाती है, डर अपने आप गिर जाता है। अध्याय 5। रिश्तों का सच। लोग नहीं बदलते, अपेक्षाएं बदलती हैं। दुख इसलिए नहीं होता कि कोई चला गया, दुख इसलिए होता है कि हमने उसे हमेशा के लिए मान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, पर जो तुम हो वह रहेगा। अध्याय 6। सफलता का वास्तविक अर्थ। आज की दुनिया में सफलता मतलब पैसा, पहचान, ताकत। गीता कहती है, जो स्वयं पर नियंत्रण पाले वही सबसे बड़ा विजेता है। जिसे गुस्सा नियंत्रित नहीं, वह अमीर होकर भी गरीब है। जिसे लालच नहीं पकड़ता, वह साधारण होकर भी राजा है। अध्याय 7। ध्यान क्यों जरूरी है। ध्यान भगवान को पाने के लिए नहीं, अपने मन को शांत करने के लिए है। जो मन रोज शोर में रहता है, वह सच्चाई सुन ही नहीं पाता। दिन में 10 मिनट बिना फोन, बिना आवाज, बिना अपेक्षा, बस स्वयं के साथ बैठिए। यही असली पूजा है। अध्याय 8। मृत्यु का सत्य। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, अहंकार का अंत है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को डर से मुक्त जीता है। डर केवल उसी को लगता है जिसने बहुत कुछ पकड़ रखा है। जिसने छोड़ना सीख लिया, उसे मरने से भी डर नहीं लगता। अध्याय 9। छोटा दृष्टांत। एक राजा ने साधु से पूछा, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों है। साधु ने कहा,
क्योंकि आपने महल बनाया पर भीतर शांति का कमरा नहीं। अध्याय 10 अंतिम जीवन मंत्र। अगर जीवन में शांति चाहिए तो यह 3 बातें याद रखें। जो आपके बस में है वही करें, जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़े। हर अनुभव को शिक्षक समझें। भगवद गीता धर्म नहीं सिखाती, जीने की कला सिखाती है। जो इसे समझ लेता है वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं होता। अगर यह संदेश आपके मन को थोड़ा भी शांत करे तो समझिए श्री कृष्ण ने आपसे बात कर ली। अध्याय 11 क्यों अच्छे लोग ज्यादा टूटते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो सच्चे होते हैं, जो दिल से देते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, वही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। भगवद गीता इसका कारण साफ बताती है। भले लोग अपेक्षा के बोझ तले दब जाते हैं। वे सोचते हैं मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। यही सोच धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। सच्चाई यह है, दुनिया आपके स्वभाव से नहीं, अपने स्वार्थ से चलती है। अध्याय 12 अकेलापन क्या सच में बुरा है। आज का इंसान भीड़ में भी अकेला है। फोन भरा है, कॉन्टैक्ट भरे हैं, पर दिल खाली है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन समस्या नहीं, अपनी आवाज से डरना समस्या है। जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है उसे किसी की कमी नहीं सताती। अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आता है। अध्याय 13 समय का सबसे बड़ा सबक। समय किसी का दुश्मन नहीं, पर यह किसी का इंतजार भी नहीं करता। जो समय को दोष देता है वह जीवन से कुछ नहीं सीखता। जो समय को गुरु मान लेता है वह हर गिरावट से उठना सीख जाता है। भगवद गीता कहती है जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल है वह आज नहीं था। इसलिए घमंड भी व्यर्थ है और निराशा भी। अध्याय 14 जब जीवन उल्टा चलने लगे, जब सब कुछ गलत होने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब लोग साथ छोड़ दें, तब मन कहता है अब क्या ही बचा है। यही वह क्षण है जहां गीता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे सब कुछ छिन जाने का डर नहीं, वही वास्तव में अमीर है। जीवन आपको कमजोर करने नहीं, आपको आसक्ति से मुक्त करने आता है। अध्याय 15 अहंकार कैसे चुपचाप जहर बनता है। अहंकार हमेशा मैं श्रेष्ठ हूं नहीं कहता। कभी कभी वह कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों सहूं, मेरी किस्मत ही खराब क्यों। याद रखिए अहंकार शिकायत भी करता है। जब तक मैं केंद्र में रहेगा दुख घूम घूम कर लौटेगा। जिस दिन मैं हल्का होगा उसी दिन मन हल्का होगा। अध्याय 16 सच्चा विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब अच्छा ही होगा। विश्वास का मतलब है जो भी होगा मैं टूटूंगा नहीं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। हालात बदले या न बदलें, आपकी अंतरस्थिति स्थिर रहनी चाहिए। यही योग है, यही गीता है। अध्याय 17 मन को वश में करने की सरल विधि। मन को दबाइए मत, मन से लड़िए मत, बस उसे देखना सीखिए। जब गुस्सा आए देखिए, जब डर आए देखिए, जब इच्छा आए
देखिए, जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यही ध्यान का रहस्य है। अध्याय 18। क्यों हर इंसान को ठोकर लगती है? ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गलत हैं। ठोकर इसलिए लगती है कि आप जागें। जो बिना ठोकर खाए चल रहा है वह अक्सर गलत दिशा में होता है। गीता कहती है, पीड़ा चेतावनी है, सजा नहीं। अध्याय 19। दूसरा छोटा दृष्टांत। एक व्यक्ति रोज भगवान से पूछता था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों? एक दिन उत्तर मिला, क्योंकि तू मजबूत है और मजबूत को ही तराशा जाता है। अध्याय 20। अंतिम गहरा संदेश। आपका जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं है। आपका जीवन किसी तुलना का परिणाम नहीं है। आपका जीवन एक यात्रा है, सीखने की, छोड़ने की और शांत होने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समझ गया वह जीत गया, जो उलझा रहा वह दौड़ता रहा। महाशक्तिशाली समापन। अगर आज भी मन भारी है तो समझिए आप कुछ पकड़े हुए हैं, और अगर मन शांत हो जाए तो जान लीजिए आपने गीता को सुन नहीं लिया, जी लिया।